हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीथिंग इज लाइक पार्ट 10। और जिस भी आर्मी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। युंगी और तायोंग एक दूसरे का हैंड होल्ड कर वहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी उन दोनों को बुलेट चलने की आवाज़ आती है। बुलेट की आवाज़ सुनकर वो दोनों ही अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। बुलेट बिल्कुल युंगी के पैर के पास आकर लगी थी, जिसकी वजह से त्यों काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और युंगी की तरफ देखने लगता है। तभी तायोंग को डीप एंड हस्की आवाज़ सुनाई देती है। जंगकुक उन दोनों के पीछे ही खड़ा हुआ था और जंगकुक त्यों की तरफ देखकर कहता है, तुम कहाँ जा रहे थे बेबी बॉय? मैंने कहा था ना, मेरी इजाज़त के बिना तुम मेरे मेंशन से बाहर नहीं जा सकते। जंगकुक की वॉइस सुनकर त्यों काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और स्लोली अपना हेड टर्न अराउंड कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपनी डार्क और एंग्री फेस के साथ उन दोनों की तरफ देखने लगता है। तभी युंगी त्यों का हैंड टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक हमें जाने दो, तुम यहाँ पर तायोंग को ज़बरदस्ती कैद कर नहीं रख सकते। तुमने तायोंग से शादी भी धोखे में आकर की और तायोंग अभी भी मुझसे प्यार करता है, तो प्लीज़ हम दोनों को जाने दो। और तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इसमें तायोंग की कोई गलती नहीं है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक त्यों के पास आता है और त्यों का हैंड होल्ड कर त्यों को अपने पास खींच कर कहता है, शट अप मिस्टर मीन युंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे घर में आकर मेरे हस्बैंड के साथ भागने की? हाँ, तुम क्या भूल चुके हो? अब ये किम तायोंग नहीं है बल्कि जियोन तायोंग है। और रही तुम्हें माफ़ करने की बात, तो वो तो मैं मर भी जाऊँगा तभी भी मैं तुम्हें और तुम्हारे उस फादर को माफ़ नहीं करूँगा। तुम मेरे भाई हो, इसलिए ये मत सोचना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा या फिर जाने दूँगा। तुमने मेरे घर में आकर मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर करने की कोशिश की है, इसके लिए तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर त्यों काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और रोते हुए जंगकुक से कहता है, प्लीज़ युंगी को कुछ मत करना, ये मेरी गलती थी, मैंने ही उसे कॉल कर घर पर बुलाया था, प्लीज़ उसे जाने दो, वो तुम्हारा भाई है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी डार्क आइज से तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग का आर्म टाइटली होल्ड कर कहता है, तुम तो अभी फ़िलहाल के लिए चुप ही हो जाओ बेबी बॉय, तुम्हारी पनिशमेंट मैं बेडरूम में डिसाइड करूँगा। और तुम्हें क्या लगा मैं अमेरिका जा रहा हूँ तो तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चला जाऊँगा? अपने कमरे को ज़रा ध्यान से देखो, वहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी है, तो मुझे तुम्हारे हर मोमेंट का पता चल जाता है। तुम आखिरकार इतने ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पर युंगी को बुलाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? जंगकुक की ये बात सुनकर त्यों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग से कहता है, क्या तुम्हारे रूम में सीसीटीवी है? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और त्यों से कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? इस बात के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक के पास आता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, जंगकुक खबरदार, अगर तुमने तायोंग को हाथ भी लगाया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम्हें लड़ाई करनी है या फिर पनिशमेंट देनी है तो मुझे दो, मेरे तायोंग को कुछ मत कहो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक गुस्से में आकर युंगी के नेक टाइटली होल्ड करता है और युंगी को अपने पूरे गुस्से के साथ हवा में फ्लिप कर देता है। युंगी अपने दोनों हाथों से जंगकुक के हैंड को होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो चुके हो? मेरी नेक को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जंगकुक अपनी डार्क आइज के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, तायोंग सिर्फ मेरा है और वो मेरा हस्बैंड भी है, तो दोबारा से मेरे हस्बैंड को छूने से पहले 10 बार सोच लेना। इस बार तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ, अगली बार आपकी बस लाश ही यहाँ से जाएगी। ये कहकर जंगकुक बड़े ज़ोर से युंगी को फ्लोर पर फेंक देता है। युंगी की ऐसी हालत देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है
और तायोंग बस दौड़कर युंगी के पास ही जाने वाला था कि तभी जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो बेबी बॉय? भूल गए तुम मेरे हस्बैंड हो और तुमने यहाँ से भागकर बहुत बड़ी गलती की है। इसकी मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम इसके लिए पूरी ज़िंदगी पछताओगे। ये कहकर जंगकुक तायोंग को ज़बरदस्ती अंदर खींचकर ले जाने लगता है। तभी युंगी ग्राउंड पर से खड़ा होता है और तायोंग का नाम चिल्लाकर जंगकुक के पीछे भागने लगता है। लेकिन तभी जंगकुक के बॉडीगार्ड आकर युंगी को मेंशन के बाहर फेंक देते हैं और उससे कहते हैं कि आपके लिए लास्ट वार्निंग है, अगर आप फिर से हमें यहाँ पर आसपास दिखे तो जियोन सर ने आपको गोली मारने का ऑर्डर दिया है। ये कहकर बॉडीगार्ड गेट बंद कर देते हैं। युंगी गेट के पास आकर बार बार तायोंग का नाम चिल्लाने लगता है, लेकिन जंगकुक के बॉडीगार्ड फिर से युंगी को मेंशन के बाहर निकाल देते हैं। जंगकुक बड़े ही गुस्से के साथ तायोंग को मेंशन के अंदर खींच कर लाता है। तायोंग बार बार जंगकुक के हैंड पर हिट कर कर कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे युंगी के साथ जाना है। जंगकुक तायोंग की तरफ अपने डार्क आइज से देखता है। जंगकुक को इतना गुस्से में देखकर तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक तायोंग का फेस टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था, मुझे जानवर बनने पर मजबूर मत करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस युंगी को मेरे घर पर बुलाने की? हाँ, क्या तुम्हें ये सोचकर ज़रा सा डर नहीं लगा अगर मुझे ये बात पता चल गई तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा? तायोंग अपनी टीयर आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दो, मैं अभी भी युंगी से प्यार करता हूँ। तायोंग के मुँह से फिर से युंगी का नाम सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक तायोंग के हेयर को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, शायद मैं तुम्हें कितने भी अच्छे से कहूँ, लेकिन तुम्हें वो बात समझ नहीं आने वाली। तुम्हें पनिशमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है बेबी बॉय। ये कहकर जंगकुक तायोंग के बाल पकड़कर तायोंग को बड़ी ही बेरहमी के साथ रूम के अंदर खींच कर लाता है और वापस से बेड पर फेंक देता है। जंगकुक अपनी बेल्ट को निकालने लगता है। तायोंग बेड पर बहुत ज़ोर से नीचे गिर जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर अपनी टीयर आइज के साथ कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा से भागने की कोशिश नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, मेरे साथ वो सब कुछ मत करो प्लीज़, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग का एक लेग टाइटली होल्ड कर कर कहता है, मैंने तुमसे कहा था मुझे बार बार टीस मत करो और मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, लेकिन तुम कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हो बेबी बॉय। ये कहकर जंगकुक तायोंग के और भी ज़्यादा क्लोज आता है और तायोंग के हैंड अपनी बेल्ट से बांधकर तायोंग के पूरे कपड़ों को काफ़ी ज़्यादा हार्डली फाड़ देता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगती है। तायोंग दर्द में चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मेरे साथ वो सब कुछ मत करो, मैंने कहा ना कि मैं फिर से भागने की कोशिश नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन जंगकुक तायोंग की एक बात नहीं सुनता है और इमीडिएटली तायोंग के लिप्स पर अटैक कर कर एक जानवर की तरह तायोंग के लिप्स को खाने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तायोंग बार बार जंगकुक की चेस्ट पर हिट कर कर रोने लगता है, लेकिन जंगकुक को इससे कोई भी फ़र्क नहीं गिर रहा था। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है और जंगकुक गुस्से में बिल्कुल मॉन्स्टर बन जाता है। फिर जंगकुक तायोंग के निप्पल पर काफ़ी ज़्यादा हार्डली पिंच करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग दर्द में चिल्लाने लगता है। जंगकुक तायोंग की नेक को होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, मैंने कहा था अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी बेबी बॉय। ये कहकर जंगकुक तायोंग के निप्पल पर काफ़ी ज़्यादा हार्डली बाइट करने लगता है। किस करने की वजह से तायोंग की लिप्स से खून भी जाने लगा था। तायोंग चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे साथ वैसा मत करो। लेकिन जंगकुक तायोंग की एक बात नहीं सुनता है और तायोंग की पूरे बॉडी पर बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की पूरी बॉडी ब्लू पड़ जाती है। फिर
जंगकुक तायंग के बॉडी पे का हर एक सिंगल कपड़ा हटा देता है और काफ़ी ज़्यादा हंगरीली त्योंग की पूरी बॉडी को देखने लगता है, जिसकी वजह से त्योंग को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल और एम्बैरेस फील होता है। तायंग फिर से अपने साथ वो सब कुछ होते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए तायंग अगेन अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर देता है। जंगकुक त्योंग के दोनों लेग को ओपन करता है और अपने आप को तायंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। जंगकुक और भी ज़्यादा हार्ड हो चुका था तायंग के साथ और एक एनिमल की तरह तायंग के साथ वो सब कुछ कर रहा था। तायंग ने तो अब चिल्लाना भी बंद कर दिया था। तायंग की पूरी बॉडी लाइफलेस बन चुकी थी और तायंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। बस तायंग की आंखों से आंसू ही गिर रहे थे और जंगकुक बस प्लेजर में मौन कर रहा था। कुछ देर बाद तायंग की बॉडी जवाब दे जाती है और तायंग धीरे धीरे कर अनकॉन्शियस होने लगता है। तायंग की बॉडी में बिल्कुल जान नहीं बची थी, लेकिन जंगकुक को अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, इसलिए जंगकुक हर पल तायंग के साथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था। लेकिन जंगकुक की नज़र जैसे ही तायंग पर पड़ती है और जंगकुक ये देखता है कि तायंग अनकॉन्शियस हो चुका है, जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने आप को तायंग से अलग कर देता है। जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग को प्रॉपरली बेड पर लेटाकर तायंग की बॉडी को अच्छे से कवर कर देता है और खुद भी तायंग के पास आकर लेट जाता है। जंगकुक तायंग के एंजली फेस को देखने लगता है, जो कि रो रो कर पूरी तरीके से रेड हो चुका था। जंगकुक तायंग के और भी ज़्यादा क्लोज आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे भी तुम्हें फोर्स करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुमने युंगी को मेरे घर पर बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं गुस्से में आकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो तायंग, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे बार बार गुस्सा दिलाते जाओगे तो मैं भी अपने आप पर काबू नहीं करूँगा। ये कहकर जंगकुक अपना एक हाथ तायंग के फोरहेड पर रखता है और तायंग के हेड को पैट करने लगता है। फिर कुछ देर बाद जंगकुक भी तायंग का हैंड होल्ड कर सो जाता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 2 दिन बाद। युंगी अभी भी तायंग के बारे में ही सोच रहा था। युंगी अपने कॉलेज के गार्डन में बैठा हुआ था। युंगी की आंखों से आंसू स्टिल नीचे गिर रहे थे। युंगी को ऐसा लग रहा था कि तायंग के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, जिसे सोच कर युंगी के दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाता है। जिमिन काफ़ी ज़्यादा नर्वस और सैड था। जिमिन युंगी के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, युंगी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन जिमिन को देखकर युंगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और युंगी चिल्लाकर जिमिन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम्हारी वजह से मेरा तायंग इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम तो तुम्हें अपना दोस्त मानते थे ना जिमिन, बोलो। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जिमिन रोते हुए युंगी से कहता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं क्या करता युंगी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें तायंग के साथ नहीं देखना चाहता था। और कुछ दिन बाद तुम दोनों की शादी होने वाली थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं समझा। जंगकुक मेरे पास आया और उसने मुझसे ये कहा कि वो तुम्हें तेरे से अलग कर देगा और उसके बाद तुम मेरे हो जाओगे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जंगकुक खुद तायंग से शादी कर लेगा। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी खड़ा होता है और जिमिन का आर्म टाइटली होल्ड कर कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी एक गलती की वजह से तायंग की पूरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई। पता नहीं वो मॉन्स्टर उसके साथ हर रोज़ क्या क्या करता होगा, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिमिन मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तुम्हारी वजह से मैं और तायंग अलग हो गए और तुम्हारी वजह से तायंग की ज़िंदगी हेल बन गई। तुम सच में किसी के प्यार के लायक नहीं हो। ये कहकर युंगी वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जिमिन युंगी के लेग होल्ड कर रोने लगता है और रोते हुए युंगी से कहता है, प्लीज़ मुझे इस तरीके से अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ युंगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। युंगी अपनी आइज़ क्लोज करता है और जिमिन से कहता है, जिमिन मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन और भी ज़्यादा रोने लगता है
और रोते हुए जिमिन से कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ युंगी और ये बेबी तुम्हारा है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है क्या, तुमने अभी क्या कहा? जिमिन अपना नोट करता है और युंगी से कहता है हाँ, आई एम प्रेग्नेंट विथ योर बेबी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। तुम्हें पता है मैं एक अनाथ हूँ और एक बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं उठा सकता, और अगर ये बेबी दुनिया में आ भी गया तो मैं इसे क्या बताऊंगा कि इसका फादर कौन है। मेरी गलती की सज़ा प्लीज़ मेरे बेबी को मत दो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मेरे लिए ना सही लेकिन मेरे बेबी के लिए। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी पूरी तरीके से टूट जाता है। युंगी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अब क्या करे। वो एक मासूम बेबी की जान भी नहीं ले सकता और जिमिन को इस तरीके से अकेला भी नहीं छोड़ सकता। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है देखो जिमिन, तुम्हारी वजह से एक और ज़िंदगी बर्बाद होने के लिए आ गई। तुमने हमारे साथ इतना गंदा खेल खेला, इसलिए डेस्टिनी तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ कर रही है। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन को और भी ज़्यादा गिल्ट होता है और जिमिन अपने दोनों हाथ युंगी के सामने जोड़कर कहता है मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने मतलबी बनकर तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन प्लीज़ युंगी बिलीव मी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये बेबी इस दुनिया में आने वाला है। सो प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं इस बेबी को क्या कहूँगा कि इसके अप्पा कौन है। और मैं एक सिंगल मदर बन भी गया तो ये लोग मुझे बहुत सारे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। सबको पता है कि मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए वो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। प्लीज़ युंगी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लो। ये कहकर जिमिन और भी ज़्यादा रोने लगता है। जिमिन को ऐसा रोता हुआ देखकर युंगी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। युंगी जिमिन के बेबी के बारे में सोचने लगता है। युंगी अपने मन में कहता है अब शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तायोंग भी मेरे पास अब कभी लौट कर नहीं आएगा और ना जंगकुक कभी तायोंग को मेरे पास आने देगा। और जिमिन की भी ऐसी हालत हो चुकी है और जिमिन के पेट में जो बेबी है वो मैं भी जानता हूँ कि वो मेरा है और इन सब में उस मासूम की कोई गलती नहीं है, तो मैं और किसी मासूम के साथ गलत नहीं होने दूंगा। ये कहकर युंगी अपने आंसू पोंछता है और जिमिन को ग्राउंड पर से उठाकर कहता है जिमिन रोना बंद करो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ बेबी के लिए। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है सच में, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है हाँ, लेकिन तुम खुश मत होना, मैं बस इस बेबी के लिए तुमसे शादी कर रहा हूँ। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगता है और युंगी से कहता है थैंक यू, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया फिर भी तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है ठीक है, चलो हमारे कॉलेज के चर्च में, वहाँ पर हम दोनों शादी कर लेते हैं। वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा ज़्यादा दिन रुकना ठीक रहेगा। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन बड़े ही सैडली अपना हेड नोट करता है। फिर युंगी जिमिन को चर्च में ले जाकर जिमिन से शादी कर लेता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, लव यू, टेक केयर, बुरा है एपा पर यू।